नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार 2 राज्यों के चुनाव में खेला 1-1 पर टाई हो गया। अभी हम आंकड़े पर जाऊं उससे पहले यह बताना नितांत आवश्यक है, इसमें मेरा व्यक्तिगत राय यह है, न तो किसी का संगठन कोई काम किया है, न ही कोई नेता का कुछ प्रभाव रहा है, न ही कोई क्षेत्रीय दल का कुछ प्रभाव रहा है। अगर इसमें मूल रूप से किसी का प्रभाव रहा है वह लाडली बहना योजना, लाडली भाई योजना और झारखंड में माई योजना। जब आप महाराष्ट्र में एक बार एक महिला को 7500 रुपया खैरात में देते हैं तो निश्चित रूप से वह वोट आपका हो जाता है। और यह कोई किसी से छुपी हुई बात नहीं है। टीवी मीडिया वालों ने अनेक प्रकार की चर्चा की। 3 दिनों से एग्जिट पोल आया, फिर चर्चा हुआ, विश्लेषण हुआ, सबों ने अपना अपना राय रखा, लेकिन एक बात की जो चर्चा नहीं हुई, उसके पीछे जो बैटिंग कर रहे थे वो थे चुनाव आयुक्त। हम यह नहीं कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में बूथ छाप दिए या बेईमानी इस प्रकार से किए। बेईमानी का स्वरूप अलग अलग होता है। आखिर तब चुनाव आयुक्त ने किया क्या? चुनाव आयुक्त ने बड़ी चालाकी से महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के चुनाव के साथ नहीं कराया। इसका लाभ क्या बना? तो सरकार को अपनी लाडली बहना योजना का जो कार्यक्रम नीति लाया उसको जनता तक पहुंचाने का, या उसमें जो अर्थ दिया गया था, रकम दिए गए थे, उनके बैंक के अकाउंट में पहुंचाने की में सफलता मिली। और आप समझ जाइए, किसी भी व्यक्ति को वन टाइम अगर 7,500 रुपया मिल जाए तो उनका मिजाज क्यों नहीं प्रसन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो योजनाएं चली, इसका बहुत सा लाभ महाराष्ट्र को मिला। खैर, पहले हम उनके आंकड़े पर चलें। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में कुल 288 सीट, और जब कुल 288 सीट है तो सीट के बंटवारे में एक तरफ बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजित पवार, और दूसरे धड़े में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार। ये स्थिति रही। 2 धड़े में बटा हुआ यह चुनाव था। परिणाम भी उसी के अनुकूल आया। आप देखेंगे कि भाजपा ने 149 सीट पर चुनाव लड़कर महाराष्ट्र में 132 सीट जीतने में सफल, और उसी प्रकार शिवसेना को भी 57 सीट मिली और एनसीपी को भी 41 सीट पर विजय मिली। एनसीपी से मतलब एनसीपी अजित। और इस प्रकार आप देखेंगे तो भाजपा नीति जो गठबंधन था उसको 235 सीट मिल गया। अब दूसरे धड़े को देखें तो दूसरे धड़े में जहां कांग्रेस थे, कांग्रेस 101 सीट पर लड़ी, 16 सीट प्राप्त किए। 95 सीट पर शिवसेना ने लड़ा, मात्र 20 सीट शिवसेना से मेरा तात्पर्य उद्धव ठाकरे की शिवसेना, 20 सीट पर संतोष करना पड़ा। लेकिन आदित्य ठाकरे
जो उद्धव के पुत्र हैं वो जीतने में सफल हुए, जबकि छगन भुजबल जो एनसीपी के प्रत्याशी थे उनको पराजय मिला। वहां से अबू आजमी को जीत मिली और यही एनसीपी शरद पवार को मात्र 10 सीट मिली। यह एक चिंता का विषय रहा। हमको तो ऐसा लगता है, भगवान न करें कहीं इस सदमा में शरद पवार, क्योंकि यह सदमा बड़ा विचित्र सा होने वाला है। राजनीति है, लेकिन पवार दिग्गज लीडर हैं। भारत के राजनीति में आज के दिन संभवतः सबसे उम्र दराज राजनीतिज्ञ रहे हैं और गठबंधन के राजनीति के मसीहा रहे हैं और हर खेल को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ करना जानते रहे हैं। लेकिन ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो जो राजनीति की अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे होंगे, जिसमें उनको अपने ही राज्य में विधानसभा में मात्र 10 सीट पर संतोष करना पड़ा। इवन यहां तक उन्होंने जो अपने घर से अजीत दादा पवार के भाई के पुत्र को उनके खिलाफ लड़ाया था, वह भी पराजित हो गया। यह तो होना ही था। तो यह स्थिति रही महाराष्ट्र की। तो इसका विवेचन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने जिस प्रकार से जातीय जनगणना कर उछाला, जातीय जनगणना बिल्कुल फ्लॉप हो गया और जो अर्थ की गणना थी, जो लाडली बहना योजना की गणना थी, वो सफल हो गया। अच्छा, जातीय जनगणना जिस प्रकार वो उछालते हैं, उससे वो ये ध्यान नहीं रख पाते हैं उनका एक वर्ग जो परंपरागत उनका वोट हुआ करता था, जो स्वर्ण कास्ट से आता है, वह सवर्ण कास्ट जातीय जनगणना के बाद उनको छोड़ दिया है। इसका खामियाजा उनको बार बार मिल रहा है। तो यह स्थिति रही महाराष्ट्र की। अब हम लगे हाथ थोड़ा सा वायनाड पर आ जाएं, जहां से प्रियंका गांधी लगभग 4 लाख से अधिक मतों से जीतने में सफल हुई। उन्होंने अपने भाई का जो 3,65,000 का जीत का इतिहास था उसको पीछे छोड़ दिया और प्रियंका लोकसभा में प्रवेश करने में सफल हुई। अब देखें झारखंड पर हम आ जाएं। झारखंड में 81 सीट है। 2000 के बाद जो झारखंड बना वो 81 सीट वाला विधानसभा है और वहां पहली बार है जो किसी सरकार ने अपने बूते पर रिपीट कर गया। बड़े जद्दोजहद से सबों ने देखा कि हेमंत सोरेन को जेल दिया गया, आदिवासी पोलराइज हो गए। लेकिन जब वहां से वो निकल के आए तो निकलने के बाद उन्होंने जो मुख्यमंत्री पद धारण किया और उसके बाद जो कार्यक्रम लगाया उसमें सबसे पहले लाडली मैया योजना है और यह चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने सभी वर्ग के लिए किसी न किसी प्रकार से पिटारा खोल दिया और सबों के पढ़ाई के लिए, खासकर आदिवासी वर्ग के लिए, और इस प्रकार से जो धन राज्य का था उसके खजाना का जो चुनाव के ध्यान में रखकर उपयोग किया गया, उसका लाभ झारखंड में भी काफी मिला। और परिणाम क्या हुए तो 81 में आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिले 34 सीट, कांग्रेस को मिले 16 सीट, राजद को मिले 4 सीट, जबकि बिहार में राजद का खाता नहीं खुला और बिहार में 4 के 4 सीट जो है वह एनडीए को मिल गया, लेकिन राजद का खाता नहीं खुला।
और फिर देखें, आगे देखें तो यहाँ बीजेपी को मिले 21 सीट झारखंड में और जेडीयू को मिले 1 सीट और उसी प्रकार आसू जो है उसको मिले 1 सीट। तो यह स्थिति रही और यह स्थिति होने के कारण वहां 56 सीट लेकर शिबू सोरेन अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ गए। तो यह स्थिति रही और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रचलित नारा रहा वह रहा बटेंगे तो कटेंगे। अब जनता ने तय किया कि किस प्रकार कौन बटेगा और कौन कटेगा, या पैसा जब मिल जाए तो सटेगा, किस प्रकार से देश चल रहा है, किस प्रकार से चुनाव के लिए राज्य का राष्ट्र का खजाना खोला जा रहा है और चुनाव के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यह सबों के लिए ध्यान रखने की बात है कि जनता अगर अपने लोक लुभावन कार्यक्रम से अपने पक्ष में जो अर्थ से फायदा हो उसके लिए कार्य करे तो राज्य का और राष्ट्र का विकास कैसे होगा यह जनता को तय करना है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जो चुनाव दोनों जगह हुए उसमें एक तरह जो लाडली मैया योजना, दूसरी तरफ लाडली बहनी योजना, फिर लाडला भाई योजना जो चला महाराष्ट्र में और झारखंड में, तो उसकी जीत हुई है। और अगर दूसरे शब्द में कहे तो जनता उसमें सम्मिलित होकर जीती है, या नीति का, रीति का, राष्ट्रवाद का, हर चीज का पराजय हुआ है। और इस प्रकार आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें।